तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका एमबी न्यूज़ में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि टिकटॉक के साथ साथ प्लस 58 ऐप्स को भी इंडिया में पूरी तरह बैन कर दिया गया है और इसका सबसे ज़्यादा असर हमको देखने को मिला है वो टिकटॉकर्स के ऊपर देखने को मिला है। और सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी बेरोजगारी बढ़ी है। 13 मिलियन टिकटॉकर्स, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, 13 मिलियन टिकटॉकर्स आज की डेट में बेरोजगार पड़े हैं और सबकी फटी पड़ी है। सुनने में आ रहा है कि टिकटॉकर्स बेरोजगार हो गए हैं, कई सारे पंचर्स की दुकान शुरू कर दिए हैं, तो कितनों ने अपना जॉब छोड़ दिया है, कई जॉब मांगने जा रहे हैं तो पहले 50 रुपये ओवर एक्टिंग के काटे जा रहे हैं। तो अब हम सीधा चलते हैं मल्लेश्वरी चौक पर और अपने रोहित रिपोर्टर के पास। वो आपको बताएंगे, पल पल की खबरें आप तक पहुंचाएंगे कि क्या हाल है देश में और कैसा चल रहा है कैसा नहीं। तो सीधा चलते हैं रोहित रिपोर्टर के पास। रोहित रिपोर्टर कैमरा मैन राहुल के साथ इस वक्त मौजूद हूँ मल्लेश्वरी चौक पर। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे देश में टिकटॉक बैन हो चुका है। टिकटॉक बैन होने की वजह से पूरे जो टिकटॉकर हैं वो सदमे में हैं और हम जानेंगे उनका हाल चाल और उनके पास जाएंगे वो क्या कहना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे एमबी न्यूज़ के साथ और चलते हैं इसी के पहले टिकटॉकर के पास जो काफ़ी सदमे में है, उनसे हम बातचीत करेंगे, कुछ उनके बारे में जानेंगे। यहाँ कुछ लोग टिकटॉक बना रहे हैं, चलिए इनसे हम बात करते हैं। क्या आप लोग को पता नहीं टिकटॉक बैन हो चुका है? ये कब हुआ? आज ही से हम लोग टिकटॉक शुरू किए थे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि टिकटॉक बैन बंद होने का कितना बड़ा असर इन लोगों के ऊपर पड़ा है। इनके आंखों से गंगा और जमुना की धारा रुक नहीं रही है। अब इन पर क्या बीत रही है इन्हीं दो लोगों को पता है। सुनिए सुनिए, अब आप लोग क्या करेंगे? और हम जी का क्या करेंगे जबकि टिकटॉक बंद ही हो गया तो जीना क्या है, मर जाऊंगा। अरे रुको रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो यार? तुम्हारा इलाज मोदी जी के पास है। तो चलिए लिए चलते हैं आपके दूसरे टिकटॉकर टीम कबाब के पास, जो अभी सूत्रों से हवाले से पता चला है कि वो अपने घर छोड़कर बगीचे में आकर टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं। टिकटॉक बैन हो चुका है फिर भी ये लोग टिकटॉक बना रहे हैं। इनके बारे में हम ये जानेंगे कि आप टिकटॉक बैन हो चुका है फिर भी आप लोग टिकटॉक क्यों बना रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहेंगे? हम जानते हैं कि टिकटॉक बंद हो चुका है, लेकिन हमारे शरीर से टिकटॉक जा नहीं रहा है, हमारे रग रग में बसा है टिकटॉक। अगर आप काट के भी देखिएगा यहाँ पे ना तो टिकटॉक ऐप ही लगा है। टिकटॉक ऐप एकदम से टिकटॉक एकदम पूरा रग रग में बस चुका है। मतलब कि टिकटॉक आप लोगों का एकदम रग रग में वाकिफ है, एकदम बस चुका है, रग रग में वाकिफ है। तो मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? ये मतलब यही चाहते हैं कि मोदी जी से कि फिर से टिकटॉक चालू हो और भारत में बेरोजगारी फिर से कम हो, मतलब यही चाहते हैं आप लोग। तो क्या इरादा है आप लोगों का, मतलब आगे क्या करेंगे? अगर टिकटॉक बंद फिर से चालू हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होगा चालू तो हम जान देंगे। हम लोग जान दे दीजिएगा। हम लोग जा रहे हैं अभी कुदकने के लिए। मत जाइए अभी, रुकिए यार, रुकिए। आप लोग का समस्या का समाधान होगा, अभी रुक जाइए करेंगे 2 दिन में, अगर नहीं होगा तो ठीक है। अरे यार आप अपने दोस्त को कुछ समझाइए यार। नहीं हम लोग जा रहे हैं, हम लोग एकदम आप जान दीजिएगा। जान दे देंगे। नहीं यार आप लोग चले जाइएगा तो हम लोग मुजरे कैसे देखेंगे यार? रुक जाइए। अभी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम पहुंच चुके हैं छोटा छतरी के घर के पास, जो कि वो टिकटॉक पर लिपसिंग किया करते थे। हमको अभी आपको बता दें कि वो टिकटॉक पर लिपसिंग किया करते थे और उनसे जानेंगे कि टिकटॉक बैन हो चुका है, इस बात पर उनका रिएक्शन हम जानेंगे और जानेंगे इस पर टिकटॉक बैन होने पर उनका रिएक्शन क्या है। अब हम लोग आ गए हैं छोटा छतरी टिकटॉकर के पास, छोटा छतरी टिकटॉकर के पास जो काफ़ी ही रोचक वीडियो टिकटॉक पर अपलोड करते थे। तो अब इस पर हम टिकटॉक तो बैन हो चुका है, इस पर उनकी राय जानेंगे, उनकी प्रक्रिया जानेंगे कि क्या है उनकी प्रक्रिया। तो सर, टिकटॉक बैन हो जाने पर आप अपनी क्या राय दे सकते हैं? कैमरामैन बैकग्राउंड म्यूजिक चालू करो, तब इनको बात कुछ समझ में आएगी दर्शकों को। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ही इनकी आवाज़ निकल रही है, वरना इनकी आवाज़ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे लिंक का ठप्पा लग चुका है ताले का, वैसे इनकी साउंड जो है अंदर ही रह रही है, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक ही जब बाहर बज रहा है तभी इनकी अंदर से आवाज़ आ रही है। बने रहिए एमबी न्यूज़ के साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और अगले टिकटॉकर के साथ। अब हम टिकटॉकर की जांच पड़ताल करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते
बढ़ते बढ़ते हम एक और महान टिकटॉकर या उस यूँ कहें कि एक बड़ी हस्ती के पास पहुँचे हैं। उन्होंने भी टिकटॉक पर अपना काफ़ी जलवा बिखेरा है और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो भी टिकटॉक के बारे में कुछ कहेंगे। उनका नाम है सोनू सोलंकी जी। तो चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं सोनू सोलंकी जी के पास। तो लगता है कि यही सोनू सोलंकी जी है, तो आइए हम इनसे टिकटॉक के बारे में दो शब्द पूछते हैं। पहले ये बताइए कि आप ही का नाम सोनू सोलंकी जी है, तो आप टिकटॉक बंद हो गया तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? पानी अड़वा क्या हमको समझे नहीं, पानी गिरवा थोड़ा डिटेल में समझाइए, थोड़ा विस्तार से समझाइए। पानी गिरवा पानी अड़वा पानी गिरवा रे। समझे नहीं, थोड़ा डिटेल में समझाइए। आलावारा गेलावारा वाहुन गेला खड़वा अरे पानी अड़वा अरे पानी जिरवा अरे पानी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि टिकटॉक का इनके पर कितना बड़ा असर पड़ा है। इनका वीडियो वही है मगर ऑडियो चेंज हो गया है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस भाषा में बोल रहे हैं और किस भाषा में ये बात कर रहे हैं। अभी अभी हमारे स्टूडियो से खबर आई है कि आरा के एक टॉप टिकटॉकर हिमांशु राज मेहता इन दिनों काफ़ी चर्चे में है, और क्योंकि टिकटॉक पर स्टार थे और टिकटॉक तो अभी बैन हो चुका है, तो इसकी वजह से वो पता चला है कि अपने खेतों में ही काम धंधे कर रहे हैं। तो चलिए हम लिए चलते हैं हिमांशु राज मेहता के पास। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। मुँह में का हुर दीजिएगा, हटाइए अरे आप भी टुकटुकिया है का? अरे नहीं भाई, क्या करें, हम सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं टिकटॉकर लोग का, तो उसी का हम पर असर थोड़ा सा पड़ चुका है। हम भी टिकटुकिया लेखा लग रहे हैं ना तुमको, मगर ऐसा बात नहीं है, हम टिकटॉक नहीं बनाते हैं ना। देखे हैं कि रिपोर्टर लोग का थोड़ा गिर रहा है पोजीशन। नहीं नहीं, वो सब बात नहीं है। तो कहना टिकटॉक में बनाते होंगे इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं, तो टिकटॉक का जाने का गम आपको भी है? गम तो है, ये है, हम आपको टिकटॉक का अंजाम में बताते हैं। थोड़ा बताइए। सुना भइल जिंदगी जहान, अब सुना भइल जिंदगी जहान, जहान जान जाई तू हो। तो ठीक है, आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी अभी एमबी न्यूज हेडक्वार्टर से खबर आई है कि एक प्याज अली के टिकटॉकर हैं, उन्होंने अपना घर बार छोड़कर जंगलों में ऋषि मुनियों की तरह अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और उनसे हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं कि टिकटॉक पर मजाक करने में उनको मजा क्यों आता था, और उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम आ गए प्याज अली टिकटॉकर के पास। आप लोग देखिए, इनको देखने से ही पता चलता है कि कितने मतलब गहरे सदमे में है। आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने गहरे सदमे में है, और इनके सदमे की वजह टिकटॉक ही, कुछ लोगों ने हमको बताया था कि टिकटॉक ही है। तो इसके बारे में और इनकी क्या कारण है, इनके बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये क्यों इतने सदमे में है। हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं टिकटॉक के बारे में? इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। इतना हमको लग रहा है कि इनके सबसे टिकटॉक जाने का डर, मतलब जो होता है, सदमा होता है, इन्हीं पर मतलब पड़ा हुआ है, इन्हीं के सिर पर गिरा हुआ है। टूटी हुई है, बिजली टूटी हुई है इनके सिर पर, पहाड़ की तरह एकदम टूट कर पड़ी हुई है। और हम आपसे क्या बताएं, इतने बड़े सदमे में हैं कि हम मेरा लग रहा है कि हम इनके सदमे को देखकर रो पड़ेंगे। प्याज अली, कुछ तो बोलिए। क्या बोले हम, इतना दुख तो सोनम गुप्ता के जाने पर भी नहीं हुआ था जितना टिकटॉक के जाने पर हुआ है। बहुत दुख हुआ है आपको? बहुत दुख हुआ। मुझसे देखा नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि इनके जो हालात है उसको देखते हुए मैं भी रो पड़ूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि टिकटॉक के प्रजाति पर कितना बड़ा असर पड़ा है टिकटॉक बंद होने से। तो इसी के साथ हम अपने जो इस प्रोग्राम है टिकटॉक के ठेकेदार को यहीं पर समाप्त करते हैं और सीधे आपको एमबी न्यूज़ लिए चलते हैं अनिश सिंह के पास। तो जैसा कि आपने देखा अपनी आंखों से कि पूरे देश में इस वक्त माहौल क्या है, पूरे चारों तरफ डर का माहौल बना है टिकटॉकर्स के अंदर। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके आस पड़ोस में कहीं ऐसा केस देखने को मिल रहा है तो नीचे कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।